और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो एपिसोड 72 की शुरुआत होती है और हमें टिंगेर को बताया जाता है वो नीचे गिर रही होती है और वहीं जो जाओ ई है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि टिंगेर और जाओ ई को ऐसा देख रहा होता है। अब जैसे वांगलिंग दोनों को ऐसा देखता है ना तो वांगलिंग का जो जिंदगी और मौत का डोमेन है ना उसमें उसे कुछ समझ में आने लगता है कि मौत क्या है। मौत कुछ नहीं है, जो जी रहा है वही मौत है और जो मर रहा है वही जिंदगी है। जिंदगी क्या है? जिंदगी मौत है। जो यहाँ पर आया है वो एक दिन पक्का जाएगा और जो चला गया है वो एक दिन पक्का आएगा। मतलब कि मरने के बाद जिंदा होना और जिंदगी के बाद दोबारा से मर जाना। अब देखो जो राइटर है ना वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी होती हैं और मैं इतना ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ, इसलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब इतने में हमें इस डड़ियल डाली वाले बुड्ढे को बताया जाता है जो कि टिंगेर को ऐसे जमीन पर गिरता हुआ देख रहा होता है और जो जाओ ई है ना उसे भी घूर घूर कर देख रहा होता है। अब इतने में हमें जाओ ई को बताया जाता है जो कि टिंगेर की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जाओ ई चलता है तो वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। हालांकि अब जाओ ई के पास तो कोई भी पावर नहीं थी, सिर्फ वो एक शॉट के फॉर्म में था, फिर भी उसके चारों तरफ एक ड्रैगन घूमने लगता है। अब इतने में हमें इस गुजर बुड्ढे को बताया जाता है। अब जब गुजर बुड्ढा ये देखता है कि जाओ ई उससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है तो गुजर बुड्ढा चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और वो समझ लेता है कि जो जाओ ई है ना वो एक प्रकार से शॉट है और अगर उसने जाओ ई को कंट्रोल कर लिया ना तो जाओ ई के पास जो 4 सोडे है ना उन चारों सोडों को भी वो कंट्रोल कर लेगा। और तो टिंगेर के पास भी 2 सोडे हैं, इसलिए गुजर बुड्ढा समझ जाता है कि उसे बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसलिए इस लालच में वो जाओ ई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जाओ ई चलता है तो वो उल्टा बुड्ढा जाओ ई पर हमला करने के लिए आगे आ रहा था ना, जाओ ई चलता है तो उल्टा बुड्ढे पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ई की अटैक में बुड्ढे का जो अटैक है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब से बुड्ढा ये देखता है कि जाओ ई ने उसके अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा पीछे हटने लगता है। बुड्ढा समझ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर जाओ ई से नहीं जीत सकता, इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के सहारे से भागने लगता है। अब जब जाओ ई बुड्ढे को ऐसा भागता हुआ दिखता है ना तो जाओ ई चलता है तो वो भी एकदम हाथ धोकर बुड्ढे के पीछे लग जाता है। जाओ ई चलता है तो जो बुड्ढा जिस पोर्टल के सहारे से यहाँ से भाग रहा था ना, जाओ ई चलता है तो उसी पोर्टल के अंदर घुस जाता है ताकि वो बुड्ढे को मार सके। अब जब वांगलिंग ये देखता है कि जाओ ई यहाँ से जा चुका है और जो टिंगेर की लाश है वो अभी भी जमीन पर ऐसे पड़ी हुई है तो वांगलिंग को ध्यान आ जाता है कि उसे तो टिंगेर की लाश को एकदम सुरक्षित रखना है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो अपना पगोड़ा निकालता है और पलक झपकते ही जो टिंगेर की लाश है ना वो वांगलिंग के पगोड़ा के अंदर चली जाती है। वांगलिंग चलता है तो इस पगोड़ा को अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वांगलिंग ऊपर सिर कर देखता है ना तो वो देखता है कि हजारों लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब जब वांगलिंग यहाँ पर हजारों लोगों को अपने ऊपर घूरता हुआ देखता है ना तो वांगलिंग समझ जाता है कि 1000 लोग शायद उससे टिंगेर की बॉडी और जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ना टिंगेर के साथ जो कि 2 उसके पास आ गई हैं वो छीनना चाहती हैं। लेकिन वांगलिंग एकदम किसी से भी नहीं डरता। अब इतने में हमें यहाँ पर सोल फॉर्मेशन के एक हाई लेवल वाले बंदे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग से कहने लगता है कि लड़के तुम्हारे पास 2 इमोर्टल स्वॉर्ड हैं, अगर उन इमोर्टल स्वॉर्डों में से तुम एक स्वॉर्ड मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब जब वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो उसकी बातों को एकदम पूरी नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमें दूसरे बुड्ढे को बताया जाता है, इससे रहा नहीं जाता और इसकी उसमें चुल मचती है और सीधा हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को अपने ऊपर ऐसे हमला करते हुए दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो सामने वाले हमले को एकदम नजरअंदाज कर देता है। वांगलिंग चलता है तो अपने जीवन और मौत के डोमेन को एक्टिवेट करता है जिस वजह से यहाँ पर एक तस्वीर सी बन जाती है जो कि एक पेंटिंग के समान लग रही होती है और इस पेंटिंग में भर भर कर जीवन और मौत की शक्तियां थी। अब वांगलिंग चलता है तो सबसे पहले जीवन की शक्तियों में जो सामने वाले बंदा हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर रहा था ना उसे फंसा लेता है। फिर इसके बाद हमारा वांगलिंग चलता है तो मौत की शक्तियों को रिलीज करता है और पलक झपकते जो सामने बंदा है ना उसे यहाँ पर खत्म कर डालता है। अब जब वांगलिंग इतनी आसानी से सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल वाले बंदे को खत्म कर देता है ना तो यहाँ पर और भी जितने भी बंदे हैं ना सबके मन में एकदम खौफ बैठ जाता है कि क्या करा जाए। अब इतने में से एक बंदा और चलता है तो वो कहने लगता है कि सामने वाले बंदे का डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हम सभी एक साथ हमला करते हैं ना तो सामने वाले बंदे बोला जाए तो वांगलिंग का डोमेन किसी भी कीमत पर हम पर हावी नहीं पड़ पाएगा। इसलिए अब यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सभी के सभी बंदे चलते हैं तो वो एक साथ हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब जब वांगलिंग सभी को ऐसे हमला करता हुआ देखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो ऐसे साइड में देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर मरा ना तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। अब जैसे ही वांगलिंग जी एक दिशा में देखकर कहता है ना
तभी वहाँ से अचानक सुन टाई प्रकट होता है कॉफेन के साथ और पलक झपकती वांगलिंग के ऊपर बहुत सारे अटैक आ रहे थे ना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब सुनटाई यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो वो दोबारा से वांगलिंग से फालतू बातें करने लगता है कि लड़के मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इसके बदले मुझे हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दोगे। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो भी सुनटाई से कह देता है कि मुझे मत बचाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ, लेकिन अगर मैं मारा गया ना तो तुम्हें पता है कि तुम भी मारे जाओगे। अब जब सुनटाई हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस बच्चे को मैं बचाना चाहता हूँ लेकिन ये मरना चाहता है। लेकिन सुनटाई जानता है कि अगर सामने वाला बच्चा बोला जाए तो वांगलिंग मराना तो उसका मरना एकदम कन्फर्म है, इसलिए सुनटाई चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और यहाँ पर एकदम लाशों का ढेर बिछा देता है। यहाँ पर किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ता। फाइनली सुनटाई चलता है तो सभी को निपटाने के बाद वांगलिंग को एक जेट टोकन देकर यहाँ से निकल जाता है कि अगर दोबारा से मेरी जरूरत पड़े ना तो इसे तोड़ना मैं हाजिर हो जाऊंगा यहीं पर। सुनटाई चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग और चीहू को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो चीहू के साथ जाऊ कंट्री जा रहा होता है ताकि वो इस रैन डोर से बाहर निकल सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रैन डोर से बाहर आ चुका था चीहू के साथ। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। चीहू चलता है तो एकदम वांगलिंग से निश्चिंत होने की कह देता है कि मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि सुजाकू प्लेनेट में अब आपके बहुत ज्यादा दुश्मन होने वाले हैं, लेकिन आज से मैं आपको नहीं जानता, आप मुझको नहीं जानते। भाई साहब चीहू चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब हमारी वांगलिंग को भी बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुजाकू प्लेनेट को बताया जाता है। हमें सुजाकू प्लेनेट के एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फैमिलियों को इनवाइट किया गया होता है जो कि पावरफुल फैमिली होती हैं, और यहाँ पर सामने से एक बंदा जो कि सुजाकू अलायंस का बंदा होता है वो हमारे वांगलिंग की पेंटिंग बताते हुए कह रहा होता है कि इस बंदे को जिस किसी ने भी देखा है और अगर उसे मारकर वो यहाँ पर लाया तो उसे मालम माल कर दिया जाएगा, और जिस किसी बंदे ने इस बंदे की मदद करने की कोशिश की उसे सुजाकू अलायंस पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर देगी। इतने में हमें चीहू को भी बताया जाता है जिससे कि सुजाकू अलायंस के एक बंदा पूछ रहा होता है कि शेंगन्यू कौन है, लेकिन चीहू चलता है तो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है कि मैं उससे मिला था लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज था इसलिए मैं उसे देख ही नहीं पाया, और तो और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसलिए उसने मुझे अपने साथ भी नहीं आने दिया। अब चीहू की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ चीहू किस्मत वाला था कि वो रेन डोर से बाहर आ गया, पर न रेन डोर के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि गुस्से से तिलमिला रही होती है और हमारे लगातार वांगलिंग का ही नाम ले रही होती है, शेंगन्यू शेंगन्यू शेंगन्यू, मानो रेड बटरफ्लाई पागल हो चुकी है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक स्टूडेंट और एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। बुड्ढा चलता है तो लड़की से कहने लगता है कि ऐसे हवा में उड़ने से तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। अब जिन लोग आगे जा ही रहे होते हैं तभी अचानक आसमान से बिजलियां गिरने लगती हैं। अब जब बुड्ढा आसमान से बिजलियां गिरता हुआ देखता है ना तो वो अपने स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि तूफान की तरह यहाँ पर प्रकट हो जाता है, और वांगलिंग के प्रकट होते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड